गीता का शुभारंभ होता है कि जब दोनों ओर कौरव पांडवों की सेना सजी हुई है और बीच में भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं, अर्जुन ने उनको अपना सारथी भी बनाया और सारथी नहीं उनको अपना साथी भी बनाया। और सारथी साथी ने इस रथ को लाकर युद्ध भूमि के मध्य भाग में खड़ा किया और उस समय जो घटना घटित हुई उस घटना में कृष्ण भगवान का संदेश, उपदेश और आदेश अर्जुन को दिया गया। और जो घटनाक्रम चल रहा था उसका आंखों देखा हाल संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र को सुना रहा था। तो धृतराष्ट्र को उसने बताना शुरू किया कि दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं, दोनों तरफ के महान योद्धा आमने सामने हैं। इस समय पूरे भारतवर्ष के अनेक अनेक राजा महाराजा वो सहयोग करने के लिए साथ खड़े हुए हैं और अर्जुन का रथ मध्य में है और अर्जुन को कृष्ण कुछ समझा रहे हैं। तब धृतराष्ट्र ने ये पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये शब्द ध्यान देने का है। पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में, जो धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है उसमें समवेता इकट्ठे हुए, युयुत्सवः युद्ध की इच्छा के अधीन, युद्ध के लिए उत्सुक, मामकाः पांडवाश्चैव, मामकाः मतलब मेरे और पांडु के पुत्र। दो शब्द कहे, मेरे बच्चे और पांडु के बेटों ने किम कुर्वत संजय, क्या किया संजय, मुझे सब बताओ। अब यहां दो शब्द हैं जो ध्यान देने के हैं कि मेरे बेटे और पांडु के बेटे। पांडु कौन? पांडु धृतराष्ट्र का भाई। उसके बच्चों ने, पांडवों ने क्या किया? तो धृतराष्ट्र ये कहना चाहता है कि मेरे बच्चे और पराये बच्चे, दूसरे के बच्चे दोनों सामने खड़े हैं, उन्होंने क्या किया वो बताओ। अब ये दो शब्द ये समझाते हैं कि युद्ध की भूमि यहीं से तैयार हुई। मेरे और पराये का भाव जब सामने आ गया तो यहीं से पता लगता है कि हर लड़ाई पहले मन में आती है और फिर जमीन पर आती है। दुनिया के सारे संघर्ष, सारी समस्याओं की जड़ है इंसान का जो ये मन है। इसमें जब मेरे और तेरेपन का भाव आता, मैं तू, इसको बोलते हैं मैं तू, लड़ाई झगड़ा। लेकिन इस बात को समझने से पहले हम एक भूमिका जरूर ध्यान में रखेंगे और उसके बाद इसमें प्रवेश करेंगे। इस भूमिका में प्रवेश करने से पहले मैं आपको वो जैसे कथाएं सुनाई जाती वैसे कथा सुनाता हूं। जो स्टाइल कथाएं सुनाने का होता है ना, वो थोड़ा सा शुरू करते हैं। भागवत कथा सुनते हैं आप लोग, राम कथा सुनते हैं, तो उसी तरह से थोड़ा सा कुछ वर्णन मैं आपको करता हूं जिससे आपको ये भूमिका समझ में आ जाए। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध हुआ और वहीं गीता भी प्रकट हुई। गीता वह
संजीवनी विद्या, जिसने मनुष्य को सफलता, वैभव, खुशियां, जन्म सुधारना और मरण सुधारना जिस ग्रंथ के माध्यम से हो सकता है, उस ग्रंथ को कहते हैं गीता। गीता गीत है, जीवन संगीत है। गीता जीवन का महान संदेश है और कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है, और कहना चाहिए कि दिव्य सत्ता के द्वारा दिया गया हम समस्त मनुष्य मात्र के लिए आदेश है। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में ये घटना घटी, लेकिन कुरुक्षेत्र क्या? कर्म करने का क्षेत्र। लेकिन अगर हम आख्यान की तरफ जाएं, इतिहास की तरफ जाएं, तो कुरुक्षेत्र जो स्थान है, वहां पहले कभी एक बहुत भयंकर जंगल हुआ करता था। उस जंगल को अपने कर्म और साहस और कौशल के बल पर एक राजा ने साफ करके हरी भूरी भूमि बनाई, और उस राजा का नाम था कुरु। तो कुरु का खेत, जिसको संस्कृत में खेत को क्षेत्र बोलते हैं, तो क्या बन गया? कुरुक्षेत्र। कुरु राजा का खेत, मतलब वह भूमि जो कुरु राजा ने हरी भरी सिंचाई की सुंदर व्यवस्था, और जहां अनेक तरह की फसलें उगने लग गई, और जहां पर चारों तरफ फल फूल से लदी हुई डालियां दिखाई देती हैं, ऐसे कर्म के द्वारा जिसने जंगल को भी फलदायी बना दिया, तो ऐसा कुरुक्षेत्र। तो मतलब इसका सीधा हुआ कि जंगल किस्मत दे तो कौशल और कर्म के द्वारा उसे इतना महत्वपूर्ण बना दो कि वही डरावनी चीज तुम्हें आनंद देने वाली बन जाए। ये पहला संदेश है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो दुनिया है, ये कर्म क्षेत्र है, और हम सब लोग जो मनुष्य हैं, हम लोगों को जीव कहा गया है। तो इसलिए जीवात्मा कहते हैं, क्योंकि जीव शरीर के साथ जब आत्मा जुड़ती है तब वो जीवात्मा कहलाती है। तो हमारा एक नाम वेदों में दिया गया, क्रतु, कर्मशील, कर्तव्य परायण। तो कर्म भूमि में भगवान ने हमको भेजा और दिए कर मतलब हाथ। कर्म भूमि में भेजा किसे? क्रतु को, कर्मशील जीव को। क्या देकर भेजा? कर देकर भेजा। किस लिए? कर से कर 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 कर्म कर और अपना भाग्य बना, इसके लिए दुनिया में हमको भेजा गया। और उपनिषद इसे कहते हैं कुर्वन्नेह विह कर्माणि जिजी विशेषदम समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुम 100 वर्षों तक इस धरती पर हो, इस पृथ्वी ग्रह पर हो, तो कर्म करने की और जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा लेकर इस धरती पर कार्य करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करने वाले बनोगे, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से कर्म निष्काम भाव से किए जाएं तो वो तुम्हें संसार में लिप्त नहीं करेंगे, मतलब फंसोगे नहीं, कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, आवागमन के चक्र से पार हो जाओगे। कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही कृष्ण भगवान के अनुसार महान योग है। कर्म बंधन का कारण भी बनता है और कर्म जो है बंधन काटने का कारण भी बनता है। तो आप अपने कर्मों को इस तरह करें कि संसार के बंधनों में न बंध जाएं, बल्कि इससे बाहर जा सकें। तो जब तक दुनिया में है, जीविषा, जीने की इच्छा रखें, लेकिन कर्मशील बनकर। तो आगे बढ़ते हैं कि वो राजा कुरु कौन थे। तो कथा तो ऐसी कही जाती है ना, राजा कुरु कौन थे। तो उससे पहले हम ये जान लें कि दुष्यंत नाम के एक राजा का वर्णन प्राचीन आख्यानों में आता है, जो
कण्व ऋषि की पालित पुत्री दुष्यंत के साथ जिसका विवाह हुआ और उन दुष्यंत और शकुंतला का एक बहुत ही शौर्यवान प्रतापी पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ भरत। भरत के जो वंशज कहलाए वो भरतवंशी कहलाए और भरत के देश को ही भारत देश कहा गया, भारतवर्ष कहा गया। वर्ष का अर्थ होता देश, तो भारतवर्ष उसके नाम पर पड़ा। उन्हीं की वंश परंपरा में आगे चलकर एक राजा हुए जिस राजा का नाम था कुरु, और उस कुरु ने ही इस जंगल को साफ करके सुंदर फसल वाला स्थान बनाया था, तब इसका नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। और अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने उस भूमि में यज्ञ किए और उन यज्ञों के समय में अनेक अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सिद्ध संत पधारे। और ऐसे ही एक यज्ञ का वर्णन युधिष्ठिर ने भी किया। जब उनका राजसूय यज्ञ हुआ तो उस समय में एक नेवला उनके यज्ञ में, आप लोग जानते हैं कि राजसूय यज्ञ जिस समय किया था युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में, तो उसमें पूरी दुनिया भर के राजा आए थे। प्राचीन काल में यज्ञ करने की परंपरा बड़ी भारी रही है। जिसे अपने राज्य का विस्तार करना होता था तो वो बड़ा यज्ञ करता था जिससे बोलते थे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उसके साथ साथ पीछे पीछे एक सेनापति चलता था। उस सेनापति के साथ में फौज चलती थी। वो घोड़ा जहां जहां तक भी चला जाता था उस भूमि को मान लिया जाता था कि वो भूमि उस राजा की हो गई जिसने वो दिग्विजय करने के लिए घोड़ा भेजा है। और उस घोड़े के पीछे फौज चलती थी और वहां के आसपास के राजा जिसके भी राज्य में वो घुस जाता था, अगर उसने सिर झुका दिया और मान लिया उनकी राज सत्ता को तो तब तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई लड़कर उसको अपने साथ मिला लेते थे। ऐसे फिर एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था। तो ऐसी परंपरा चलती जा रही थी। तो राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें युधिष्ठिर ने दुनिया भर के राजाओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया। और वो यज्ञ ऐसा था कि जिसमें कृष्ण भगवान ने भी सेवा की। आए हुए ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मणों ऋषियों के चरण धोने तक का कार्य किया। लेकिन उस समय कुरुक्षेत्र से चलता हुआ एक नेवला उस यज्ञ में आ गया और उसका आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर उसका जो है वो जैसे स्वाभाविक चमड़े का होता है वैसा शरीर था। आधा शरीर चमक रहा था उसका सोने जैसा। राजा युधिष्ठिर जो है, सब यज्ञ के बाद लोग जा चुके थे और युधिष्ठिर अकेले ही यज्ञशाला में बैठे हुए थे, अपने भगवान की वंदना कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक नेवला जो है वो आए और आकर यज्ञ वेदी की पड़ी हुई सारी सामग्री और शाकल्य के ऊपर लोटपोट होता हुआ, जहां बहुत सारे आचमनी पात्र वगैरह रखे थे, उन पानी के बीच से होकर निकल रहा था। तो इन्होंने जैसे ही उसको रोकने के लिए आवाज दी तो नेवला इंसान की भाषा में बोला। उसने कहा, युधिष्ठिर हम बहुत दूर से आए हैं, रोको मत। तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो, तुम कौन हो? बोले हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े यज्ञ हुए, लेकिन एक यज्ञ ऐसा हुआ था जिसके कारण हमारा आधा शरीर सोने का बन गया। अब हमने तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनी है कि तुमने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, इसमें सारे ऋषि मुनि पहुंचे हैं, तो यह यज्ञ तो उससे भी बड़ा होगा। तो हमने सोचा हम यहाँ आए और यहाँ की साकल्य सामग्री और यहाँ के मंत्र ध्वनि, यहाँ का वातावरण वो हमें पूरा सोने का बना देगा। लेकिन मैं आपके यहाँ बैठे बैठे
एक बिल में घुसा रहता था, रात में आके यहाँ लोटपोट होता था और सारे मंत्र में सुनता रहा हूं, सारी राख वगैरह में भी लेट के देख लिया, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजा युधिष्ठिर को झटका लगा, उसे लगा मेरा यज्ञ तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसने तो मेरा अहंकार ही तोड़ दिया। तो पूछा, वो यज्ञ जिसमें तुम सोने के बने थे उसके बारे में बताओ, वो किसने किया था और कैसे किया था, कितना पैसा लगा उसमें, क्या खर्च हुआ और कितने बड़े बड़े महारथी लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग वहां पहुंचे। नेवले ने कहा कि वहां कोई ज्यादा लोग नहीं थे, वो एक घर का यज्ञ था, उस यज्ञ में मैं शामिल हुआ था। इन्होंने कहा पूरी बात सुनाओ। तो नेवला तब बताता है, उस नेवले की कथा बड़ी अद्भुत ढंग से आख्यान में आई है। तो उसने कहा कि अकाल पड़ा हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में बहुत मुश्किल से उन्होंने इधर उधर जा करके कहीं भिक्षा करके थोड़ा सा 2 मुट्ठी अनाज लेकर आए थे वो लोग। उसे कूट पीट कर उन्होंने कुछ रोटियां बनाई, उसमें कुछ मसाला पत्ते वत्ते डालकर रोटियां बहुत अच्छी बनाई और बना करके ऐसे उनके घर में उनकी बहू, उनका बेटा, उनकी पत्नी और वो ब्राह्मण 4 लोग थे। 4 हिस्से करके भोजन रख दिया गया। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।